मालेगांव ब्लास्ट को लेकर है। मालेगांव मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया। सनातन को बदनाम करने की साजिश थी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ना हम झुकेंगे ना रुकेंगे, हिंदू जागरण के लिए काम करते रहेंगे और भगवा को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हुई है। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। भगवा को बदनाम करने की साजिश बेनकाब हुई, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ना हम झुकेंगे ना रुकेंगे, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बयान सामने आया है मालेगांव ब्लास्ट को लेकर। जिस तरीके से अब एक बार फिर से राजनीति गर्माती नजर आ रही है। पूरे मामले को लेकर 17 साल के बाद एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया और अब इस फैसले के सामने आने के बाद से लगातार राजनीतिक हलचल एक बार फिर से बढ़ गई है। एक बार फिर से भगवा आतंकवाद को लेकर जो है सियासत होने लगी है। एक बार फिर से सनातन को लेकर सियासत होती नजर आ रही है। और इस बीच धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भगवा को बदनाम करने की साजिश बेनकाब, ना झुकेंगे ना रुकेंगे, हिंदू जागरण के लिए काम करते रहेंगे, ये कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। मालेगांव मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री का ये बड़ा बयान सामने आया है। सनातन को बदनाम करने की साजिश थी, ये कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बड़ा बयान जो है वो निकलकर सामने आया है। सनातन को बदनाम करने की साजिश थी, ये कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। ना हम झुकेंगे ना रुकेंगे, हिंदू जागरण के लिए काम करते रहेंगे, ये कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सनातन को बदनाम करने की ये साजिश थी, हिंदू जागरण के लिए काम करते रहेंगे, ये कहा धीरेन्द्र शास्त्री ने। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये बड़ा बयान सामने आया मालेगांव ब्लास्ट को लेकर। जिस तरीके से मालेगांव ब्लास्ट को लेकर फैसला आया, एनआईए की विशेष अदालत ने ये फैसला सुनाया। अब इसको लेकर ये बड़ा बयान जो है वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सनातन को बदनाम करने की ये साजिश है। हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। शाहिद, जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है, उन्होंने अपने बयान में और क्या कुछ कहा, किस तरीके से उन्होंने जिक्र किया कि भगवा को बदनाम करने की साजिश थी? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री ने मालेगांव बम ब्लास्ट में जो बरी किए गए सारे आरोपी हैं, इन आरोपियों को लेकर कहा, चूंकि जब इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त एक माहौल बनाया गया था और ये कहा गया था कि ये भगवा आतंकवाद है। और ये एक लंबे समय तक, यानी इस कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले तक जो है ये सारी चीजें लंबे समय से चल रही थी। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट के फैसले के बाद इन सारे आरोपियों को बरी किया गया, कोर्ट ने अपने रिमार्क में ये बात भी कही है कि कोई भी धर्म, कोई भी मजहब आतंकवाद नहीं होता और ना ही कोई भी मजहब, कोई भी धर्म किसी भी आतंकवाद की पैरवी करता है। तो इसके बाद से ही, यानी कि भगवा आतंकवाद का जो जिक्र किया गया था वो चीज तो कोर्ट में आई नहीं। तो इसके बाद से ही सारे लोग, जो भी लोग हैं इस भगवा आतंकवाद को लेकर, खासकर सत्ताधारी पक्ष ने जो है विपक्ष को जो है घेरने की कोशिश की है, क्योंकि उस वक्त जो है कांग्रेस की सरकार थी। और अब जो है जिस तरह से धीरेन्द्र शास्त्री भी इस मामले में जो है सामने आए, उनका भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ये भगवा आतंकवाद के जरिए जो है एक बदनाम करने की कोशिश की गई थी और इसके साथ साथ जो है भगवा आतंकवाद को बदनाम करने की कोशिश के साथ साथ हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की गई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि ना झुकेंगे ना रुकेंगे, बल्कि आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें रही हैं। सिर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ही नहीं, बल्कि इस मामले में सत्ताधारी पक्ष के कई लोग ऐसे रहे हैं कि जिन्होंने इस बारे में जो है अपने विचार जो है स्पष्ट किए। देखिए, जब फैसला आया है तो उस फैसले के बाद से जो है देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही थी कि जिन लोगों ने जो है भगवा आतंकवाद को लेकर आरोप लगाया था वो लोग अब जो है माफी मांगे। वो लोग का मतलब है कि तत्कालीन जो है सरकार, यानी कांग्रेस की जो सरकार थी, उस दौरान जो है उन्होंने जो भी किया है और भगवा आतंकवाद का जो नाम दिया था, अब कोर्ट से बरी हो गए ये सारे लोग, तो अब जो है इनको उनसे माफी मांगनी चाहिए। और इसी तरह से बाकी लोगों ने भी जो है अपने अपने बयान दिए और इस बयान में जो है एक सबके सारे लोगों के बयानों में एक बात जो है सामान्य रही है, समानता रही है। हर एक ने जो है विशेष रूप से जो है भगवा आतंकवाद को लेकर कहा है कि जिस भगवा आतंकवाद के सहारे कांग्रेस ने एक लंबे समय से जो है
तुष्टीकरण की राजनीति जो है की है, मुस्लिम तुष्टीकरण की, उसे अब माफी मांगना चाहिए, क्योंकि सरकार उस वक्त कांग्रेस की थी और कांग्रेस ने उस वक्त मुसलमानों के वोट बैंक अपनी झोली में जमा करने के लिए ये भगवा आतंकवाद का नाम दिया और एक हद तक कांग्रेस कामयाब भी हुई। 2014 के बाद जो है राज्य में, केंद्र में जो है सरकार बदली, राज्य में फिर बदली उसके बाद, और उसके बाद इस शब्द को लेकर जो है ये सिलसिला चलता ही रहा। लेकिन जब एनआईए की विशेष अदालत में ये सारे आरोपियों को बरी किया गया तो उस दौरान फिर इस बात पर भी जो है कोर्ट ने अपना रिमार्क दिया कि कोई भी मजहब जो है आतंकवाद की शिक्षा नहीं देता और ना ही कोई भी मजहब किसी की भी जो है पैरवी करता है। तो इस तरह की ये सारी चीजें चलती रही हैं और अब जो है धीरेन्द्र शास्त्री ने भी इस पर अपना बयान दिया। जी अभिषेक। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर शाहिद जिस तरीके से आपने जिक्र किया इस पूरे मामले पर, राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गर्माती नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए।